Good morning, children. In our last class, we finished chapter number 3 with its exercises, next exercise, and worksheet. And today, we are going to do chapter number 16, that is data interpretation. Before starting this chapter, we should know meaning of data. The word data means collection of information in the form of numerical figures or a set of given facts. इस चैप्टर में हमने क्या स्टडी करना है कि डाटा को कैसे हम कलेक्ट करते हैं। डाटा क्या होता है? जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स, नंबर की फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं? डाटा। और एंड इट शुड बी मीनिंगफुल। डाटा जो भी कलेक्ट करते हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए, क्लियर, और जिसको हम कंपेयर कर सकें। नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ टू रिप्रेजेंट द कलेक्टेड डाटा। जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा, दैट आर पिक्टोग्राफ्स एंड बार ग्राफ्स। Pictographs and bar graphs. First of all, we will do the meaning of pictographs. पिक्टोग्राफ क्या होते हैं? हमने थर्ड क्लास में भी किया था। इट इज़ अ वे ऑफ शोइंग डाटा यूजिंग इमेजेस और पिक्चर्स और सिंबल्स। ईच इमेज स्टैंड्स फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स। के पिक्टोग्राफ में हम जो भी डाटा शो करते हैं वो पिक्चर्स, सिंबल्स या इमेजेस के थ्रू करते हैं, क्लियर। पिक्टोग्राफ्स का मेन पर्पस क्या होता है, क्यों हम इसे शो करते हैं, क्यों ड्रॉ करते हैं? इट्स मेन पर्पस इज टू कंपेयर डाटा यूजिंग पिक्चर्स और सिंबल्स। हम पिक्चर्स और सिंबल्स के थ्रू डाटा को कंपेयर करते हैं। एज इट इज शोन इन द पिक्चर, इट्स अ पिक्चर ऑफ पिक्टोग्राफ। इट हैज़ 4 पार्ट्स। पिक्टोग्राफ के 4 पार्ट है जो पिक्चर में दिखाए गए हैं। फर्स्ट इज टाइटल। टाइटल क्या है? इसमें जो मेन हेडिंग होता है, जैसे कि इसमें है फेवरेट पेट्स, के कौन कौन से पेट फेवरेट है, कौन कौन से हैं। इस पिक्चर में है डॉग, कैट, हैमस्टर एंड फिश। डॉग, कैट, हैमस्टर एंड फिश, इसको हम बोलते हैं कैटेगरीज। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पिक्टोग्राफ का होता है टाइटल, सेकंड होता है कैटेगरीज एंड थर्ड है सिंबल। जो भी हम पिक्चर्स रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फॉर्म में, हमने डॉट लगाया है, कोई डायग्राम बनाई है, कोई स्टार बनाया है, दैट आर कॉल्ड सिंबल्स। एंड एट द एंड ऑफ दिस पिक्टोग्राफ वी विल शो कीज। कीज क्या होती हैं? की होती है, जैसे एक आपने सिंबल यूज़ करना है, कोई भी एक सिंबल ले लेना है, सारे सिंबल सेम होंगे। एक सिंबल होगा इज इक्वल टू कितने नंबर के। जैसे गिवन पिक्चर में जो एक सर्कल है वो 2 स्टूडेंट्स के इक्वल दिखाया गया है, या हम कुछ भी किसी स्टेटमेंट में अलग अलग फॉर्म में भी आ सकता है कि 1 स्टार इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, 1 circle is equal to 2 students. That is key, clear. Pictograph has 4 parts. First is title, second is categories, third is symbols and fourth. Now we will do an example to understand pictographs. हमने थर्ड क्लास में पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने सीखे थे, लेकिन इस क्लास में हमने ये सीखना है कि पिक्टोग्राफ को रीड कैसे करते हैं। लेट अस डू। Here is an example. A pictograph is given below
representing the marks scored in English by 5 students of class 4 के क्लास 4 के 5 स्टूडेंट्स ने इंग्लिश में कितने मार्क्स स्कोर किए, उस चीज़ को ये शो करता है पिक्टोग्राफ। स्टडी द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पिक्टोग्राफ गिवन है, इसको हमने स्टडी करना है और गिवन क्वेश्चन की आंसर देनी है। इट्स टाइटल इज मिस्ड हेयर, यहाँ पे टाइटल नहीं है, टाइटल लिख सकते हो। मार्क्स स्कोर्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट। देयर आर 5 स्टूडेंट्स नेम्ड A, B, C, D and E and some blocks are given in front of each student, in front of A, in front of B, in front of C, in front of D and in front of E. One block represents 10 marks. It's called key कि 1 block 10 marks के इक्वल है। Like A स्टूडेंट के सामने कितने ब्लॉक्स है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 1 ब्लॉक कितने मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 मार्क्स को। इफ वी हैव 5 ब्लॉक्स देन हाउ मेनी मार्क्स A हैज, कितने मार्क्स हुए A के, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 मीन्स 50। और B के स्कोर, मार्क्स स्कोर्ड बाय B student in English, 10 plus 10 20 plus 10 20, 10 plus 10 20 plus 10 30 plus 10 40 and there are 3 blocks means 10 into 3 30। C student ने कितने मार्क्स स्कोर किए, 30। D student ने कितने मार्क्स स्कोर किए, 50। E student ने कितने मार्क्स स्कोर किए, 40। You can write here 50 marks, 40 marks, 30 marks, again 50 marks and 40 marks. Now we will do its questions. First question is, it's on page number 171. First question is, how much did each student score? हर स्टूडेंट के कितने कितने स्कोर हैं, कितने स्कोर किए मार्क्स स्टूडेंट्स ने। जैसे कि हमने पीछे अभी लिखा है कि A मार्क्स ऑफ A 50, मार्क्स ऑफ B 40, मार्क्स ऑफ C 30, मार्क्स ऑफ D 50 एंड मार्क्स ऑफ E 40। क्लियर। सेकेंड इज, विच पेयर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड द सेम मार्क्स। स्टूडेंट्स के किस पेयर ने सेम मार्क्स स्कोर किए, किस किस के सेम मार्क्स हैं, किसी के सेम मार्क्स हैं, यहाँ पे A के 50 हैं और D के 50 हैं। फर्स्ट पेयर इज A एंड D, पेयर में 2 आएंगे। सेकेंड पेयर B के 40 हैं एंड E के 40। सेकेंड पेयर इज ऑफ B एंड E स्टूडेंट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मोर मार्क्स डिड A स्कोर दैन C। A स्टूडेंट ने C से कितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए। पहले तो हम A के देखेंगे, A के 50 हैं, C के 30, तो A स्टूडेंट ने C के कंपैरेटिवली कितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए। 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20 मार्क्स। सो A स्टूडेंट ने C के कंपैरेटिवली 20 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए। नेक्स्ट पार्ट D, हु स्कोर्ड द लीस्ट मार्क्स। लीस्ट होते हैं सबसे कम, कि सबसे कम मार्क्स किसने स्कोर किए, C स्टूडेंट ने। आंसर इज C, राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 2, पिक्टोग्राफ गिवन बिलो shows the preference of the students for winter games. Some winter games are here and number of students are given also. Title of this pictograph is each smiley. These are smileys. Each smiley
रिप्रेजेंट्स 10 स्टूडेंट। हर स्माइली कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है? 10 स्टूडेंट्स को। लेट अस रीड पिक्टोग्राफ, winter activities and number of students are given. These are categories, these are symbols, and one smiley is equal to 10 students. It is key. Winter activities are skiing, ice skating, sleighing, and ice hockey. Under first winter activity, there are 3 smileys. One smiley represents 10 students. 3 smileys will represent 30 students. Second activity is ice skating activity. 6 smileys are given here. So there are 60 students under this activity. And under sleighing activity, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 smileys mean to say 80 students. Ice hockey, there are 4 smileys means 40 students. Clear? Now, we will read the question and understand its answers. First is, which is the most popular winter activity? सबसे ज़्यादा पॉपुलर विंटर एक्टिविटी कौन सी है? जिसके स्माइली सबसे ज़्यादा है, तो किसके स्माइली सबसे ज़्यादा है? स्लेइंग एक्टिविटी की। स्लेइंग एक्टिविटी होती है बेपहिया जो गाड़ी होती है, उसको बोलते हैं स्लेइंग एक्टिविटी। सेकेंड, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक स्काइकिंग? स्काइकिंग इज द फर्स्ट एक्टिविटी। कितने स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं इसको? 3 मीन्स 3 into 10, 30 स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 स्माइली रिप्रेजेंट कर रही है 10 स्टूडेंट्स को, तो 3 स्माइलीज कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी? 30 स्टूडेंट्स को। राइट? नेक्स्ट इज सी पार्ट, विच इज मोर पॉपुलर एक्टिविटी? कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा पॉपुलर है? आइस हॉकी और आइस स्केटिंग। आइस हॉकी के हैं हमारे पास 40 स्टूडेंट्स एंड आइस स्केटिंग के हैं 60 स्टूडेंट्स। सो विच इज द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी? आइस स्केटिंग, एज देयर आर 60 students which are more than ice hockey. So these are 2 examples. Next we have exercise number 16.1. You have to write down date and day on page number 171 and 170. आपने 170 और 173 पे डेट एंड डे मेंशन करना है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। ये पिक्टोग्राफ गिवन है। इट शोज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डांसेस चूजन बाय 72 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। किसी स्कूल के 72 स्टूडेंट्स ने डांस चूज किया। अलग अलग टाइप के डांस हैं। ईच इमेज, ये इमेजेस हैं। हमने पीछे पिक्टोग्राफ का मीनिंग किया था। सिंबल भी हो सकती हैं, इमेजेस भी हो सकती हैं और पिक्चर्स भी हो सकती हैं। इमेज और पिक्चर बोथ आर सेम। तो 1 इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 9 स्टूडेंट्स को। दैट इज की। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कथक में कितने स्टूडेंट शो हो रहे हैं? 3। 1 स्टूडेंट रिप्रेजेंट्स 9 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट 18 and 3 27। तो ये बने 27। नेक्स्ट, वॉल्स में कितने आ रहे हैं? 9 + 9 18। थर्ड, बैलेट में 9 + 9 + 9 27। नाउ we will do questions. How many students have chosen the following dances? Kathak, waltz and ballet. कितने स्टूडेंट्स ने डांस चूज किया? 27 स्टूडेंट्स ने चूज किया कथक, 18 ने चूज किया वॉल्ट्स एंड बैलेट चूज किया 27 स्टूडेंट्स ने। क्लियर? नाउ सेकंड इज नेम द 2 डांसेस विच हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कौन से डांस है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल है? कथक एंड बैलेट डांस।
C part is how many more students have chosen कथक than waltz? कितने स्टूडेंट्स ने waltz से ज़्यादा कथक लिया? कथक में ज़्यादा है तो कथक में कितने ज़्यादा हैं? We will subtract both these dances. 27 minus 18 is equal to 9. Next, how many more students have chosen ballet than waltz? कितनों ने बैलेट डांस चूज़ किया वॉल्ट्स के कंपैरेटिवली? We will subtract these two numbers. 27 minus 18 is equal to 9 students. Clear? Now we will do this question in notebook. I have written question number 1 in notebook. Before starting this exercise, I have written the meaning of data in simple way. It's a collection of information and representation of data is of two types. Pictograph की form में कर सकते हैं and bar graph की form में. But today we will do pictographs only. First question we already have read. How many students have chosen the following dances? कथक, waltz and ballet. कथक कितने स्टूडेंट्स ने किया? कथक में कितने स्टूडेंट्स आए? 27 एंड वॉल्ट्स में 18 एंड बैलेट में 18. Sorry, 27. Now name the two dances which have equal number of students. तो equal number of students किस में आए? कथक in कथक and ballet dance. Next, see how many more students have chosen कथक than waltz. कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं कथक में than waltz? कितने हैं? 9 कैसे हैं? 27 minus 18. 9 students are more in कथक than waltz. Right? Next, D is how many more students have chosen ballet than waltz? waltz से ज़्यादा बैलेट में कितने स्टूडेंट्स हैं? Nine. 27 minus 18. So 9 students are more in ballet than waltz. Right? Now next second question is the graph given below shows the population of villages A, B, C, D and D. A, B, C, D and D. Study the graph and then answer the questions that follow. Now this is given, it is title. What is the title? Population of 5 villages. And it is categories. There are 5 categories named A, B, C, D and E. These are symbols. And one symbol represents 1000 people. It is called key. K-E-Y, key. Now first question is, which village has the most number of people? First of all, we will learn how to read this pictograph. In village A, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 number of people, 6 symbols. But 6 into, we will multiply by 1000. So there are 6000 people in village A. There are 6000 people in village A. 6000. There are 4000 people in village B. 5000 people in village C. And
7,000 people in village D, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,000 people in village E. Now we will do question answer. First is which village has the most number of people? सबसे ज़्यादा लोग किस विलेज में है? In village E. Village E has the most number of people. Answer is village E has the most number of people. Next, second is which village has the least number of people? सबसे कम लोग किस विलेज में है? सबसे कम सिंबल किस में है? बी में. तो विलेज बी हैज द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल. विलेज बी हैज द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल. सबसे कम लोग किस में है? बी में. नेक्स्ट पार्ट सी. हाउ मेनी पीपल लिव इन विलेज बी? विलेज बी में कितने लोग रह रहे हैं? 4,000. 4,000 people live in village B. Next question is how many people live in village D? D में कितने लोग रह रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 into 1,000, 7,000. 7,000 people live in village D. Now next last question is what is the total number of people in all the villages? के हर विलेज में कितने कितने लोग हैं और सभी विलेजेस के लोगों का टोटल कितना है? नाउ वी विल ऐड ऑल द नंबर ऑफ पीपल. सो टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू पीपल इन विलेज ए प्लस इन विलेज बी प्लस इन विलेज सी प्लस इन विलेज डी एंड प्लस इन विलेज ई. नाउ ए विलेज में कितने पीपल है? 6,000. बी में 4,000. सी में 5,000. डी में 7,000. ई में 8,000. We will add all these numbers and we will get 30,000. So there are 30,000 people in all the villages. Clear? So students, today we have learnt about pictographs and how to read these pictographs. So revise all these concepts again and then note it down in your notebook. Thank you.